नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस नेता विपक्ष ने संपर्क का तिलांजलि देकर के अब इंडिया नाम से एक नया मुखौटा लगा लिया है। अपने चेहरे को अपनी जातिवादी राजनीति, अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स, उन सबको इस चेहरे के पीछे छुपा दिया है। अब विपक्ष ने एक इंडिया नाम से एक गठबंधन बनाया है, जिसका अर्थ है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नए अवतार में 26 विपक्षी दलों ने एकजुट नवगठित गठबंधन ने 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में एनडीए को चुनौती देने का ऐलान किया है। कांग्रेस की अगुवाई में बेंगलुरु बैठक में शामिल हुई 24 से अधिक पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने संयुक्त रणनीति को साझा न्यूनतम कार्यक्रम के साथ चुनाव मैदान में उतरने का एक सुर से फैसला किया। इंडिया के नेतृत्व के चेहरे पर विपक्षी दलों ने अभी कोई चर्चा नहीं की है कि लीडर कौन होगा इनका, लेकिन 11 सदस्यीय संयुक्त समन्वय समिति का गठन और राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन का ऑफिस बनाने पर सहमति की है। विपक्षी गठबंधन की मुंबई की अगली बैठक में समन्वय समिति के सदस्यों के साथ इंडिया के संयोजक का नाम तय किया जाएगा। बैठक में शामिल कुछ पार्टियों के पुराने मतभेदों के बावजूद इंडिया प्लेटफॉर्म पर आने को लेकर बनी सहमति विपक्षी दलों की बड़ी राजनीतिक एक सफलता तो है। संपर्क की जगह नए गठबंधन इंडिया के नामकरण के साथ ही 2024 के चुनाव को एनडीए बनाम इंडिया करने की कोशिश करते हुए विपक्ष ने देश के सामने एक राजनीतिक एजेंडा पेश करने का संकल्प किया है। इस संकल्प में इंडिया गठबंधन ने सत्ता शासन के भाव और शैली दोनों को बदलने का इरादा व्यक्त करते हुए कहा है कि वह यह अधिक परामर्शी, लोकतांत्रिक और सहभागी होगी। बैठक के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के नए गठबंधन का नाम इंडिया होने का ऐलान करते हुए कहा कि मुंबई की अगली बैठक में इंडिया के संचालन के लिए 11 सदस्यीय संयुक्त समन्वय समिति के सदस्यों का नाम तय किया जाएगा। कहा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम और राजनीतिक अभियानों के लिए गठबंधन की अलग अलग समितियों के गठन का निर्णय किया जाएगा। इसकी तारीख जल्द ही बता दी जाएगी। सीटों के बंटवारे से जुड़े विरोधाभासों पर कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, मामला सुलझ जाएगा। कुछ मतभेद है, लेकिन हमने देश के व्यापक हित में उसे पीछे छोड़ दिया है। इस गठबंधन का नाम कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने सुझाया है। विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने कार्यक्रमों पर देश भर में बात करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का फैसला किया है।
इंडिया गठबंधन का नाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुझाया, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है। वैसे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में पहले डेवलपमेंट की जगह डेमोक्रेटिक नाम रखा गया था, लेकिन कुछ नेताओं और कुछ दलों की आपत्ति के बाद डेवलपमेंटल शब्द पर सहमति बनाई गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के लिए नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया का उल्लेख करते हुए कहा कि मंगल अब लड़ाई इंडिया और नरेंद्र मोदी के बीच है और यह बताने की जरूरत नहीं कि जीत किसकी होगी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, यानी कि इंडिया के सामने खड़ा होता है, हिंदुस्तान शब्द तो यही पता चल रहा है यूज़ किया ही नहीं गया, तो जीतता कौन है ये सबको पता है। 26 विपक्षी दलों की बैठक के बाद संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच नहीं, बल्कि यह देश की आवाज़ बचाने की लड़ाई है। इसलिए गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है और यह लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया तथा नरेंद्र मोदी बनाम इंडिया के बीच है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार को खरीदना और बेचना भारतीय जनता पार्टी के शासन का प्रतीक हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सौदेबाजी तथा एजेंसियों के इस्तेमाल के खिलाफ इंडिया जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, यह ममता बनर्जी का कहना है। सिर्फ एक मुखौटा बदलने से। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 9 साल में मोदी सरकार ने देश की सारी संपत्तियां बेच दी है और हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दूसरी बैठक को कामयाब बताते हुए कहा कि तानाशाही के खिलाफ हम एकजुट हैं। ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम परिवार के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि देश भी हमारा परिवार है, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा है। जब महाराष्ट्र में सरकार थी तब तो महाराष्ट्रीयन परिवार को भूल चुके थे। इंडिया गठबंधन ने अपना संकल्प भी पहला संकल्प बता दिया है और वह संकल्प है जातीय जनगणना कराई जाएगी। तो जिस गठबंधन में हो जातिवादी पार्टी, पारिवारिक पार्टी, वो करेगी क्या? विपक्षी दलों के नवगठित इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी विचारधारा और नीतियों के खिलाफ एकजुट लड़ाई का सामूहिक संकल्प लेते हुए संघीय ढांचे पर प्रहारों को रोकने के साथ ही 2024 में सत्ता में आने पर जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। जातीय जनगणना के इस पहले नीतिगत ऐलान के साथ साथ विपक्षी दलों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत और हिंसा को शिकस्त देने का भी संकल्प जताया है। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाने की भी विपक्ष ने प्रतिबद्धता जाहिर की है। संकल्प में कहा गया है कि भारत के 26 प्रगतिशील दलों के नेता संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं।
सभी पारिवारिक पार्टियां वो अपने को प्रगतिशील कह रही हैं। हमारे गणतंत्र के चरित्र पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यवस्थित तरीके से गंभीर हमला किया जा रहा है। संविधान के मूलभूत स्तंभों धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और संघवाद को नियोजित को खतरनाक रूप से कमजोर किया जा रहा है। नफरत के इनके जहरीले अभियानों ने सत्तारूढ़ दल और उसके विभाजनकारी विचारधारा का विरोध किया। यह अभियान हमारे संवैधानिक और बुनियादी मूल्यों को नष्ट कर रहा है, ऐसा इस गठबंधन का कहना है। इतिहास बदलने के लिए उनका पुनर्लेखन कराने का भी विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर सामाजिक सद्भाव को दूषित करने का इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया है। संकल्प में कहा गया है कि हम संविधान और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों पर जारी हमले का मुकाबला करने के लिए दृढ़ है। गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका सभी संवैधानिक मानदंडों से परे रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। देश में 26 विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के सूर्योदय के साथ ही करीब 2 दशक तक अस्तित्व में रहे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संपर्क या अर्थात यूपीए का सूर्यास्त हो गया। अब नया मुखौटा पहना गया है इंडिया नाम का। विपक्षी दलों के सियासी प्लेटफॉर्म को इंडिया नाम देने का राहुल गांधी का बेंगलुरु बैठक में दिया गया सुझाव इस बात का पुख्ता सबूत है कि कांग्रेस भी अब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि चुनावों को लगातार राष्ट्रवाद की पिच पर ले जा रही भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों का मुकाबला करने में संपर्क अब मौजूदा स्वरूप में प्रासंगिक नहीं रह गया है। अर्थात इनका ये सोचना है कि गठबंधन का नाम इंडिया करने से वह राष्ट्रवादी हो जाएंगे। दरअसल संपर्क के समय सेकुलर राजनीति की पैरोकारी करने के लगे सियासी लेबल के साथ पीएम मोदी के राष्ट्रवाद को लेकर लगातार घेरेबंदी का विपक्ष और कांग्रेस ताकतवर जवाब नहीं दे पा रहे थे। इन सभी विपक्षी दलों को लगता है कि इंडिया नाम का मुखौटा पहनने से अब जवाब दे दिया जाएगा। एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन को, मोदी जी को मुखौटा बदलने से ही ऐसा सोच रहे हैं। कांग्रेस को इस चुनौती से उबारने की शुरुआत राहुल गांधी ने पिछले साल 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक की अपनी भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर कर दी थी, ऐसा इनका कहना है। अब संपर्क की जगह विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम का उपहास करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, ऐसा इनका सोचना है। संपर्क का राजनीतिक अस्तित्व 2000 चुनाव के बाद सामने आया, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए लोकसभा चुनाव हार चुकी थी। कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक खिलाफत करने वाले दलों के साथ मिलकर संपर्क का गठन किया। इंडिया गठबंधन के नामकरण का सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को यह लगा है कि समाजवादी पार्टी के साथ तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बन गया है।
ये तो अभी सब दूर की कौड़ी है। आगे देखा जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलके लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। ये तो थी विपक्ष की खबर। उधर विपक्षी एकता को परिवारवाद और भ्रष्टाचार, जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसे नकारात्मक सोच पर आधारित बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए किसी मजबूरी का गठबंधन नहीं बल्कि मजबूती का गठबंधन है जो 25 साल से चल रहा है, विपक्ष में रहते हुए भी चला था। एनडीए का अर्थ एन से न्यू इंडिया, डी से डेवलपमेंट और ए से एस्पिरेशन है। एनडीए 50% से अधिक वोट हासिल करके लगातार तीसरी बार शासन में लौटेगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल 38 दलों के नेताओं की मंगलवार को आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि देश के युवाओं, दलितों, किसानों, आदिवासियों समेत सभी वर्गों का भरोसा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल दलों को दलितों, पिछड़ों, वंचित वर्गों का प्रतिनिधि बताते हुए उन्होंने इस गठबंधन को भारत के साथ ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं का भी प्रतीक बताया। प्रतीक के रूप में उन दोनों ने इंद्रधनुष का जिक्र किया। बैठक में घटक दलों के नेताओं ने पिछले 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए भारत की विकास यात्रा को जारी रखने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि विपक्षी एकता के लिए 26 दलों के नए गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि यह मजबूरियों का गठबंधन है और एक व्यक्ति को हटाने के लिए ही बना है। उसके पीछे ना कोई राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय सोच है। मोदी जी ने कहा कि पिछली सदी के 90वें दशक में कांग्रेस ने इसी नकारात्मक सोच के साथ चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए कई गठबंधन किए थे जो नहीं चल पाए। 1998 में सकारात्मक सोच से बना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए 25 साल पूरे कर रहा है और विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयास में लग चुका है। एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। एनडीए में शामिल 38 दलों के नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत है। लालकृष्ण आडवाणी ने इसे आकार देने में अहम भूमिका निभाई और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। मोदी जी ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल, बाला साहब ठाकरे, अजीत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव जैसे नेताओं ने एनडीए को आकार देने में योगदान दिया। मोदी जी ने कहा कि हम जोड़ते हैं जबकि वह तोड़ते हैं। यूपीए को यानी संपर्क को तिलांजलि देना खत्म करना, तोड़ना ही है। विपक्ष केवल आसपास आ सकता है, एक साथ नहीं। मोदी जी ने पिछले 9 सालों में सरकार की स्पष्ट नीयत, स्पष्ट नीति और स्पष्ट
ठोस निर्णय का हवाला देते हुए बताया कि किस तरह सत्ता के गलियारों से बिचौलियों को बाहर कर दिया गया है। तकनीक के इस्तेमाल से 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया और इससे 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए गए। पिछले 9 सालों की जन कल्याणकारी योजनाओं और देश के विकास के लिए किए गए कामों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता विपक्षी एकता के पीछे छिपे असली मंसूबे और असली चेहरों को देख चुकी है और अपना मन बना चुकी है। मोदी जी ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अहम भूमिका निभानी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विकसित भारत के निर्माण के एक ही एजेंडे पर काम कर रहा है, यह भारतीय जनता जानती है। मोदी जी ने कहा कि उनसे गलती हो सकती है लेकिन कभी बदनीति से काम नहीं करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सर्वसमावेशी राजनीति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जबकि वे हमेशा कांग्रेस में रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने मुलायम सिंह यादव, गुलाम नबी आज़ाद, एससी जमीर और तरुण गोगोई जैसे दूसरे दलों के नेताओं को उनकी सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने का भी जिक्र किया। इससे पहले बेंगलुरु में गठबंधन के लिए जुटे विपक्षी दलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा प्रहार किया है। इससे कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन करार देने के साथ ही उन्होंने पुराने गीत की पंक्तियों के सहारे व्यंग कसा कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। भारत को बदहाली के जिम्मेदार अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। मोदी जी ने कहा कि इनके लिए देश के गरीबों के बच्चों का विकास नहीं बल्कि अपने बच्चों, भाई भतीजावाद का विकास ही मायने रखता है। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत भवन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार के विकास की बात शुरू की हो फिर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ बड़े शहरों और कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। बीते 9 वर्षों में हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ पहले की सरकारों को उनकी गलतियों को सुधारा है। बेंगलुरु में 26 दलों की बैठक पर प्रहार करते हुए मोदी जी ने कहा कि जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पूरा फ्रेम देखकर देशवासी यही बोलता है, लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि यह तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। प्रधानमंत्री ने एक अवधि कविता की पंक्तियों के सहारे विपक्षी दलों पर तंज भी कसा। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है और माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बहुत ही ज़्यादा फिट बैठता है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, सच्चाई कुछ और है, लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान पर 2 चीज़ों की गारंटी मिलती है। एक तो ये जातिवाद का जहर बेचते हैं, दूसरा असीमित भ्रष्टाचार करते हैं।
प्रधानमंत्री ने व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा कि इस बैठक की एक और खास बात है। अगर कोई करोड़ों के घोटालों में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। अगर पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज़्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर विशेष अतिथि बनाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाती है। मोदी ने कहा कि ये लोग तो उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं कि भ्रष्टाचार को और कैसा बढ़ाया जाए। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है, इसलिए भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। ये थी एनडीए वर्सेस इंडिया, बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन, मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन, जिसमें सब अपनी जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, क्षेत्रीय राजनीतिवादी चेहरे को छुपा करके एक नया चेहरा, एक नया मुखौटा इंडिया नाम से लगा चुके हैं। आगे ये जनता को देखना है, जनता भी जागरूक है, वे सब समझती हैं। दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो, इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वालों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।